हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर किरण मिश्रा। जैसा कि हमारा लेसन नंबर 6 भरत चल रहा है, जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अंश है, जिसके पात्र बालक भरत, राजा दुष्यंत, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी है। आपने प्रीवियस वीडियो में भी जान लिया है कि प्रथम दृश्य में बालक भरत एक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ले आता है और उसके सिंह के बच्चे का दांत गिनने के लिए ज़बरदस्ती करता है, तो दोनों तपस्विनियाँ उसको ऐसा करने से रोकती हैं। लेकिन बालक भरत का उन तपस्विनियों की बातों का जरा भी असर नहीं पड़ता, तो तपस्विनी उसको तरह तरह के खिलौने देने के लिए बात करती हैं कि जब तुम सिंह के बच्चे को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मिट्टी का मोर ला के दूंगी। लेकिन फिर भी बालक भरत सिंह के बच्चे को छोड़ता नहीं है। और ये सब घटना हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, जो उस तपोवन में शिकार करने आते हैं, पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि धन्य है वे मनुष्य जिसका ये वीर पुत्र है। फिर इस नाटक के अगले अंश में क्या होता है, आइए आज पढ़ते हैं हम। दूसरी तपस्विनी। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। जब बालक भरत को हर तरह से कहने पर कि सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, फिर भी भरत नहीं मानता, तो दूसरी तपस्विनी गुस्से में आके कहती है, क्यों रे ढीठ, हे ढीठ बालक, हे जिद्दी बालक, तू मेरी बात कान नहीं धरता, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या। इधर उधर देखकर, अच्छा मैं देखती हूँ कोई ऋषि कुमार यहाँ है, तब मैं उसे बुला के लाती हूँ। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बली बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। जब इधर उधर दूसरी तपस्विनी देखती है तो उसे कोई ऋषि कुमार नहीं दिखाई देता। उसकी नज़र राजा दुष्यंत पे पड़ती है, तो वो कहती है, हे महात्मा, आप ही कृपा करके इधर आइए और इस बली बालक को, ये जो वीर बालक है भरत, उसके हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। दुष्यंत, अच्छा ठीक है। बालक के पास जाकर और हंसकर राजा दुष्यंत कहते हैं, अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है। बालक के पास जाते हैं और हंसते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। राजा दुष्यंत बालक भरत के पास जाकर हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, हे ऋषि के पुत्र, यह तपोवन के विरुद्ध आचरण आप कर रहे हो, किसी प्राणी को आप सता रहे हो, तो ऐसा आचरण ऋषि कुमारों का नहीं है। तपोवन का आचरण क्या है, जीव जंतुओं की रक्षा करो, उनका पालन करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो। लेकिन आप इस तपोवन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप तो इस सिंह के बच्चे को परेशान कर रहे हैं, इससे तो आपके कुल की लाज जाएगी। आपके ऋषियों को प्राणी की रक्षा करने वाला माना जाता है, तो इसमें आपकी लाज जाएगी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है आपके लिए। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जैसे ही राजा दुष्यंत ने इतनी बात बालक भरत से कही, बालक भरत ने तुरंत सिंह शावक को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी,
यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, हे बड़े भाग वाले, ये ऋषि कुमार नहीं है। ये जिसे आप ऋषि कुमार जान रहे हैं, ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। दुष्यंत कहते हैं, सही है, काम ही ऐसे कर रहा है। ऋषियों का काम क्या है? ध्यान करना, तपस्या करना, पूजा पाठ करना। और इस बालक का काम तो साहस भरे हैं। तो ऐसे ही मालूम पड़ जाता है ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। लेकिन मैं अपने मन में जान ही रहा था कि ये ऋषि कुमार मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये तपोवन में रह रहा है, इसी की वजह से मैंने इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, राजा दुष्यंत बच्चे की हथेली को, कौन बच्चा है? भरत, उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हैं और स्वयं से कहते हैं। स्वयं से कहने का मतलब क्या है? अपने मन में कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। जब राजा दुष्यंत बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद और सुख की अनुभूति होती है और अपने मन ही मन कहते हैं, मुझे कितना इस बच्चे की हथेली को लेकर सुख हो रहा है। इसके हाथ ही मात्र छूने से मुझे इतना सुख और आनंद मिल रहा है, तो जिस बड़भागी, जिस सौभाग्यवान का यह बेटा है, जो माता पिता इसे अपनी गोद में लेकर दिन भर लाड प्यार करते हैं, उन्हें कितना हर्ष होता होगा, कितना आनंद मिलता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी एक बार राजा दुष्यंत को देखती है, दूसरी बार भरत को देखती है और कहती है, बड़े अचंभे की बात है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? हे तपस्विनी, तुम्हें किस बात का आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी कहती है, मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ है, जब मैं आपको देखती हूँ और इस बालक भरत को देखती हूँ तो दोनों की सूरत मुझे बहुत मिलती जुलती नज़र आ रही है। और दूसरा आश्चर्य यह है कि हम दोनों तपस्विनियाँ कब से इस सिंह शावक को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात ये नहीं मान रहा है, और आपने जैसे ही इसको छोड़ने के लिए कहा, आपकी बात ये तुरंत मान ली। तो देखा बच्चों, ये रहा दुष्यंत और भरत के संबंध के बारे में बातें।